नागपुर महानगर पालिका ने जब से कोरोना की लड़ाई प्रारंभ की है, शहर के सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है। पहली कोरोना की लड़ाई में 378 सामाजिक संगठनों ने महानगर पालिका के साथ मिलकर के काम किया। हमने उनका सत्कार इसलिए किया कि अन्य संगठनें भी उससे प्रोत्साहन लें। इससे भी बड़ी संख्या में शहर में संगठनों ने काम किया, लेकिन हम सब तक नहीं पहुंच सके। दूसरी लहर में भी सामाजिक संगठनों ने अपने स्तर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीज़ लोगों के घर तक पहुंचा करके उन्हें सुविधा देने का काम किया। और बहुत सारे लोगों ने महानगर पालिका की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को लोगों के पास तक पहुंचाकर उनके लिए बेड की व्यवस्था देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये खुशी की बात है मेरे लिए कि संतरा नगरी अभी भी मदद करने में पीछे नहीं है। एक नौजवानों की टीम, जिस टीम का नाम एकल युवा संगठन नागपुर है, ये महापौर कार्यालय में आए और इन्होंने एक बहुत सुंदर निवेदन किया। इनका निवेदन यह है कि 45 प्लस के वे लोग जो मूलतः स्लम बस्ती में रहते हैं, गरीब बस्ती में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनके मन में एक संभ्रम है। और संभ्रम यह है कि अगर मैंने वैक्सीन लिया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर 2 दिन में बीमार पड़ गया तो मेरे घर में खाना कहाँ से आएगा। इसका समाधान वो लेकर के आए। मन में शंका उत्पन्न हुई, ये समाधान लेकर के पहुंचे। इन्होंने कहा कि स्लम बस्ती में रहने वाला 45 वर्ष की आयु का, 45 वर्ष से ऊपर की आयु का जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगाएगा उसे वे राशन किट भी देने के लिए तैयार है। और अगर उसको राशन की आवश्यकता नहीं है, बारिश में छतरी की आवश्यकता है, तो छतरी भी देने के लिए तैयार है। चॉइस उसकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मन में एक आधे दिन बुखार रहने के कारण भोजन नहीं मिलेगा परिवार को, इस संदेह से इस संस्था ने आपको बाहर निकाल दिया। आप इस संस्था का फ़ोन नंबर हमारे इस पेज पर हम लोग दे रहे हैं। कृपया वैक्सीन लगाइए, स्वयं को सुरक्षित कीजिए, परिवार को सुरक्षित कीजिए, समाज को सुरक्षित कीजिए और इस राष्ट्र के सुरक्षा में आप भागीदार बनिए। आपके भोजन की, आपके निवाले की व्यवस्था इस संस्था के माध्यम से की जा रही है। मैं एक बात विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ, ये राशन किट और छतरी की व्यवस्था महानगर पालिका ने नहीं की है, ये व्यवस्था एकल युवा संगठन नागपुर ने की है। इस दृष्टि से आप इनका सहयोग करें, यही निवेदन है। आज भी मुझसे मिले तो मैंने उनसे और एक निवेदन किया। निवेदन मैंने यह किया कि आप जनता में स्थापित कीजिए कि आप वस्तुओं की खरीदी ब्रांड देख करके ना करें। आप वस्तुओं की खरीदी ब्रांड देख करके ना करें। आप यह देखें कि किस दुकान में स्टिकर लगा है कि मेरे सारे कर्मचारी वैक्सीनेटेड हैं। जो दुकान वैक्सीनेटेड है वो आपके लिए भी सुरक्षित है और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के भी सुरक्षित है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए आप जिस दुकान के सारे कर्मचारी वैक्सीनेटेड है और जिनको वैक्सीन लेना बाकी है लेकिन वहाँ के सारे कर्मचारियों ने RT-PCR टेस्टिंग कराई हुई है, ऐसी दुकान से ही आप खरीदी करें। मैंने इनसे निवेदन किया है कि आप स्वयं इसमें प्रमुख भूमिका लें, व्यापारी संगठनों को साथ में लेकर के काम करें। इस अनाज के किट वितरण में और छतरी वितरण में 3-4 व्यापारी संगठन मिलकर के इनका साथ दे रही है। विशेष रूप से NVCC इनका साथ दे रही है। इसलिए इस सुविधा का प्रत्येक स्लमवासी लाभ ले, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।